अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन में हम इनवर्स साइन और कोसाइन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये फेडरल पंजाब और सिंध बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13, जबकि केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 12 ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का टॉपिक है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स इनवर्स साइन फंक्शन और इनवर्स कोसाइन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द इनवर्स साइन फंक्शन की। मतलब कि फंक्शन तो आप जानते ही हैं कि एक प्रोसेस का नाम होता है जिसमें कि हम जो है वो एक इनपुट जो है वो पुट करते हैं। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी में स्टोमक को देखें तो एक फंक्शन है जो कि हम फूड जो है एज अ इनपुट जो है वो खाते हैं फूड, और उससे आउटपुट में हमें एनर्जी मिल रही होती है। इसी तरह फंक्शन में भी जो आउटपुट होती है उसको हम रेंज कहते हैं, और जो डोमेन होती है वो हमारे पास इनपुट होती है। ठीक है, और फिर हम जाहिर बात है कि जो डोमेन है हम कहते हैं फंक्शन में ये रिपीट नहीं करनी चाहिए, और रेंज जो है वो रिपीट कर सकती है। और इसी तरह से साइन जो हमारे पास फंक्शन होता है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, जिसमें कि हम रेशो लेते हैं परपेंडिकुलर साइड की हाइपोटेन्यूज साइड से। अब इनवर्स साइन फंक्शन क्या होता है कि इस बात को मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताएं आर्क साइन ऑफ पाई √3/2, चलें √3/2 का क्या आंसर होगा, मतलब इसकी क्या रेंज होगी। ठीक है, तो आप इसके लिए अब इसका आंसर करने के लिए क्या आप सोचेंगे या इसको कैसे डिफाइन करेंगे, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि बताएं साइन इनवर्स ऑफ √3/2 ये किसके इक्वल है। ठीक है, अब देखिए ये वो क्वेश्चन है जो कि हमें यहाँ पर जो है वो हमारे लिए एक कंफ्यूजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बात को मैं ऐसे कहूँ कि बताएं जी साइन जो किस एंगल पर जो √3/2 आंसर देता है, तो इसका आंसर करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि इसके लिए हम यूनिट सर्कल्स हमने इसको स्टडी किया हुआ, हम जल्दी से एक यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, और हम ये सोचेंगे कि अच्छा हमने जब यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, चले यहाँ पर यूनिट सर्कल नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ठीक है, जब हमने यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट किया था तो इसमें हमने ये बात नोट की थी कि जो इसमें y कोऑर्डिनेट होता है किस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर कोई भी हम पॉइंट लें तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है साइन को, और x रिप्रेजेंट करता होता है कोसाइन को। ठीक है, तो अब यहाँ पर √3/2 का मतलब ये है कि y √3/2 हाइट पर है। इसका मतलब ये जो हमारे पास जो मैंने येलो कलर में लाइन सेगमेंट शो की है इसकी ये वैल्यू √3/2 होगी। ठीक है, पॉजिटिव है इसलिए y पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी होता है, सेकंड में भी ये पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास रेडियस 1 है इसलिए ये यूनिट सर्कल है। अब ये बात हम जानते हैं, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है ये आ जाती है 1/2। और ये कौन सी ट्राइंगल में ऐसा होता है कि जिसका हाइपोटेन्यूज जो इसकी एक साइड का डबल होता है, ये होता है 90 30 60 की ट्राइंगल में, मतलब कि जिसमें ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 60 का और एक 30 का, तो 30 के सामने जो साइड होती है हमेशा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, इसका तो ये एंगल 30 और ये 60। तो हम बड़ी क्विकली ये बता सकते हैं अच्छा जी एंगल 60 होगा जिस पर के आंसर √3/2 आ रहा है। तो इसी तरीके से अब आपसे कोई अगर यूं पूछ रहा है कि बताएं आर्क इनवर्स ऑफ आर्क साइन ऑफ √3/2 ये किसके इक्वल है, तो आप यहाँ पर 60 मतलब जो है वो अगर डिग्रीज में बात करें 60 कहेंगे, और अगर रेडियंस में बात करें तो आप π/3 रेडियंस के हवाले से कहेंगे कि ये π/3 रेडियंस हो सकता है या 60 डिग्री एंगल हो सकता है। ठीक है, अब उस बात को भी हम यहीं से समझ लेते हैं कि जैसे √3/2 तो यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, मतलब अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो ये ट्राइंगल हमारी इधर भी कंस्ट्रक्ट हो जानी थी, सेम ट्राइंगल, मतलब ये रेडियस आपका 1 है,
ठीक है। ये डिस्टेंस आपका y चूंकि पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में भी, ये भी √3/2, और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका मतलब ये एंगल, अगर ये एंगल 60 का बन रहा है और ये एंगल 30 का, ठीक है, तो ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल का, ये सप्लीमेंट्री एंगल होगा। मतलब 180 में से मैं ये इंटरनल एंगल 60 माइनस कर दूंगा तो ये 120 डिग्री एंगल आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर तो हम यूं बात कर सकते हैं कि फिर जो ये साइन इनवर्स फंक्शन है हमारा, ये तो फिर √3/2 पर दो आंसर दे रहा है। एक दे रहा है π/3, ठीक है, और साथ में जो है ये जो है वो, बल्कि 120 डिग्री को हम जो है वो इस तरह से लिख लेते हैं। 120 डिग्री को अगर हमने चेक करना हो कि कितने रेडियन होता है, इसको हम पाई रेडियन ओवर 180 डिग्री से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से 6 के टेबल से 60 के टेबल 62 टाइम 120, 63 टाइम 180, तो ये बना 2π/3। इसका मतलब कि यहाँ तो हमें जो क्या कह सकते हैं, एक डोमेन पर दो रेंज मिल रही हैं। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, हमें कुछ इसमें तरमीम करनी होगी, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी होंगी, ठीक है। नहीं तो फंक्शन की डेफिनेशन जैसे मैंने ऊपर बताई कि डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे तो रिपीटिशन शुरू हो जाती है। तो फिर हमने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चूंकि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, इनमें रिपीटिशन, जब हम मेन फंक्शन की बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी वैल्यूज को दोहरा रहे होते हैं। तो जब इनका इन्वर्स फंक्शन लिया जाता है तो वो जिन जिन वैल्यूज को एंगल्स पर दोहरा रहे होते हैं वो उनकी डोमेन में आ रही होती हैं वो वैल्यूज, ठीक है। मतलब वो वैल्यू डोमेन में और रेंज में हमें जो है वो उसके मतलब एक डोमेन पर उसकी बहुत सी वैल्यूज आ रही है। तो क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन तो हर मतलब अपने पीरियड के बाद, ये बात हम जानते हैं कि 2π जो है वो पीरियड होता है साइन फंक्शन का, ठीक है, पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। तो इसका मतलब है कि अगर हमें एक वैल्यू पर साइन इनवर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स अगर √3/2 पर एक सर्कल के अंदर दो वैल्यूज दे रहा है, तो फिर जब एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड सर्कल स्टार्ट होगा तो फिर दो वैल्यूज देगा, फिर थर्ड पे दो वैल्यू, तो साथ बहुत सी वैल्यूज रिपीट होंगी, जो कि एक फंक्शन की डेफिनेशन के क्या है जी, खिलाफ है। तो हम फिर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। हमने देखा कि जो हमारा साइन फंक्शन है, हमारा जो साइन फंक्शन है, इसकी जो रेंज होती है, अगर हम इस यूनिट सर्कल से देखें तो हमने देखा था कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, ठीक है। मतलब ये इससे ना तो छोटी वैल्यू दे सकता है -1 से, ना 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू दे सकता है। ये तो हमने साइन फंक्शन को स्टडी किया। और फिर इसी तरीके से जो इसकी डोमेन थी थीटा, जो हम एंगल हमने सेलेक्ट किया था, वो हमने देखा था कि वो बिलोंग कर रहा था सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, क्योंकि ये इस जो डिफाइन होता है फंक्शन ऑल रियल नंबर्स पर, ठीक है। इस वजह से हमने देखा था कि जब हमारा फंक्शन जो है वो तमाम रियल नंबर्स पर डिफाइन होता है, उसकी डोमेन में वो तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आई। लेकिन जब हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो अब हम इनवर्स जब फंक्शन लेंगे तो इनवर्स फंक्शन में यहाँ पर जो हमारे पास, मतलब अगर साइन थीटा जो है अगर फर्ज करें y के इक्वल है, तो साइन इनवर्स ऑफ y जो होगा वो फिर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो y बेसिकली नंबर है जो कि हम रियल नंबर पुट करते हैं और फिर इसको ऑपरेट करके इसका आंसर रेडियंस में हम लिख रहे हैं, जो कि एक रेशियो होती है, एक मतलब एक हम नंबर्स को रेडियंस में लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स ऑफ जो y आएगा हमारा, वो इसकी जो मतलब जो यहाँ पर ये रेंज बनेगी जो कि एंगल है, ये हमें 1 पर मैक्सिमम मतलब इसकी जो रेंज आ रही है और -1 पे इसकी मिनिमम रेंज आ रही है, ठीक है। तो किस एंगल पर जो है ये 1 वैल्यू आती है इसकी साइन की, ये हमने देखा था कि ये साइन 90 जो होता है, साइन यानी π/2, ये होता है 1 के इक्वल, और साइन -π/2 ये होता है किसके इक्वल, -1 के इक्वल। अब आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा कि मैंने जो है वो -π/2 क्यों सिलेक्ट किया। मैंने मतलब ये भी तो हो सकता था कि मैं यहाँ से इसको एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट करता हुआ आता, ठीक है, पाई एंगल से होते हुए हम 3π/2 से होते हुए फिर आते आगे। तो इसका ये रीजन है कि मैंने जैसा भी आपको बताया कि ये वैल्यू रिपीट होती है, y रिप्रेजेंट कर रहा है साइन फंक्शन को, जो कि पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसलिए जो हम इसका हाफ बनाते हैं, मतलब हाफ सर्कल में डिवाइड कर लेते हैं साइन फंक्शन को, और इसमें ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसका सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हम
चूंकि हम जानते हैं कि 90 पर ये पॉइंट जब हमारा इधर मूव करता हुआ आएगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हुआ आएगा तो जारी बात है कि ये 0 से -90 तक एंगल बनाएगा, और इस पॉइंट पर एब्सिसा 0 था, ऑर्डिनेट -1। तो यहाँ से हम साइन की रेंज को जो है वो समझ सकते हैं। तो हमने देखा कि जो एंगल है, मैक्सिमम में एंगल मिलेगा वो π/2 रेडियन होगा, और मिनिमम जो एंगल होगा वो -π/2 रेडियन में एंगल होगा। और इसी तरीके से जो रेंज हमारे पास आएगी, ठीक है, सॉरी, जो इसमें डोमेन हमारे पास आएगी, ठीक है, जो कि y है, जो कि क्या है जी, y है, जो कि हम इधर इसमें इनवर्स फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक है जी, वो हमारे पास जो डोमेन है वो मैक्सिमम हम 1 पुट कर सकते हैं और मिनिमम जो है वो -1। और स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे द इनवर्स कोसाइन फंक्शन की। मतलब आप ये बात जानते हैं कि फंक्शन एक प्रोसेस का नाम है जिसमें कि हम जो है वो एक इनपुट जो है वो यूज करते हैं, ठीक है, जो कि डोमेन का रोल अदा करती है, और प्रोसेस होने के बाद जो है वो हमें आउटपुट मिलती है। जैसे अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम फूड जो है वो एक एज ए इनपुट जो है वो खा रहे होते हैं और आउटपुट पे हमें एनर्जी मिल रही होती है, तो ये एक प्रोसेस होता है फंक्शन में, ठीक है जी। अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो हमारा इनवर्स कोसाइन फंक्शन है, अब हमने इसको स्टडी करना है। कोसाइन अगर देखा जाए तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, जिसको कि हमने इस तरह से स्टडी किया था कि कोसाइन ऑफ थीटा जो है ये रेशियो होती है जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मतलब इसको हम बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो लिख सकते हैं। अब इस तरह से है कि जो अगर हमसे कोई ये बात पूछे कि बताए जी आर्क आर्क कोसाइन ऑफ √3/2 ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा तो इसकी जो रेंज है इसको फाइंड करना ये हमारे लिए एक अननोन फंक्शन है, हम इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। या हमसे ये पूछा जा रहा हो कि बताएं कोसाइन इनवर्स ऑफ √3/2 किसके इक्वल है। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि कोसाइन ऑफ एंगल जो है ये हमसे पूछा जाए कि बताएं किस एंगल पे √3/2 जवाब देता है, तो अब ये कुछ आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि हमने इससे पहले इसको काफी अच्छा स्टडी किया हुआ है। हम एक यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम फौरन से यूनिट सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें हम इस तरह से कहेंगे कि अच्छा ये अगर यूनिट सर्कल है, ये y एक्सिस है हमारा, ठीक है, और ये अगर x एक्सिस है, ठीक है, तो फिर जारी बात है कि ये सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे। और चूंकि हम ये बात जानते हैं कि सर्कल पे जो x होता है, x कोऑर्डिनेट, ये कोसाइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है यूनिट सर्कल के, इसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आप ये हमारे पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, और y साइन थीटा के लिए। तो इसका मतलब कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है ये पॉइंट उस जगह पर है जहां पर कि x कोऑर्डिनेट √3/2 आंसर है, √3/2 बन रहा है। मतलब ये यहाँ तक तो अगर मैं इस सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं तो ये डिस्टेंस तो मेरा 1 बन जाएगा, ठीक है, जो कि यूनिट सर्कल का रेडियस होता है। और ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा, जो कि मैं येलो कलर में शो कर रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा जी, बल्कि इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा और इसको हम लार्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो आएगा ये पॉइंट कहीं यहीं पर, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस हमारा होगा रेडियस के इक्वल 1 के, और यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा हमारा, जो कि ब्लू कलर में मैं शो कर रहा हूँ, ये वाला डिस्टेंस ये होगा हमारा कितना जी, √3/2। और जारी बात है कि यहाँ पर फिर मुझे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये डिस्टेंस 1/2 आ जाएगा मेरा, ये P पॉइंट है। तो फिर हमें पता चला कि अच्छा ये एक ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो इसकी एक साइड का हाफ है, और वो साइड जो होती है हमेशा 30 डिग्री के सामने होती है। तो इसका मतलब ये एंगल 30 है, और यहाँ पर हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि 30 डिग्री पर √3/2 जवाब आएगा, ठीक है। और मतलब अगर रेडियंस में हम बात करें तो हम इसे π/6 रेडियंस भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका जो आर्क इनवर्स ऑफ या सॉरी आर्क कोसाइन ऑफ √3/2 इसका आंसर फिर किसका होता है, वो एंगल आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर नोट किया कि अगर कोसाइन 30 डिग्री पे √3/2 जवाब दे रहा है तो जो इसका इनवर्स फंक्शन होगा वो √3/2 पे जो एंगल देगा, बेसिकली जो रेंज है हमारी वो है π/6 मतलब 30 डिग्री। लेकिन हमने साथ ही एक बात और नोट की कि अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाता, मतलब 4th क्वाड्रेंट में आ जाता, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें बल्कि यहाँ पर, ठीक है, कोसाइन चूंकि x को रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है
मतलब ये एंगल माइनस कितना बनता है 30 डिग्री, ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। तो ये डिस्टेंस हमारा अगेन मतलब ये जो ब्लू कलर में ये √3/2 आएगा, ठीक है, और ये जो येलो कलर में ये डिस्टेंस है ये 1/2 आएगा। तो इसका मतलब ये एंगल -30 बन रहा है, क्योंकि अगेन ये हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, कांस्टेंट है रेडियस इस सर्कल का। तो इसका मतलब कि हमारा जो अब ये पी प्राइम पॉइंट है, यहाँ पर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है √3/2 और इसका y कोऑर्डिनेट है -1/2, ठीक है, वो नेगेटिव इसलिए कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा ये फंक्शन है, जो हमारा कॉज इनवर्स फंक्शन है या आर कॉज ऑफ √3/2, इसका आंसर π/3 भी आता है, ठीक है, √3/2 पे ये दो जवाब दे रहा है। और इसको हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये एंगल हमारा कितना बन रहा है जी, ये बन रहा है -π/, इसको 6 मैंने लिखना था, यहाँ मैंने गलती कर दी, इसको भी 30 डिग्री को हम π/6 कहते हैं, ठीक है, मतलब -π/6 भी हो सकता है। और अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये एंगल जो हमारा बनेगा, देखें यहाँ से अगर हम रोटेट करते हुए आ रहे हो तो ये टोटल एंगल बनता है 2π में से ये 30 डिग्री माइनस कर लें तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 2π माइनस 30 डिग्री जो कि π/6 है। तो ये एंगल बन जाएगा 12π माइनस π, मतलब इसका एलसीएम ले लें, 12 में से एक पाई माइनस कर दें तो 11π/6। इसका मतलब 11π/6 पे भी हमें मतलब जो एक डोमेन के अगेंस्ट एक दफा जो एक सर्कल में जो कोसाइन फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ये प्रोडिक फंक्शन, ये बात हम जानते हैं। तो इसमें हमें दो रेंज मिल रही है, इसका मतलब कि ये फंक्शन नहीं हो सकता, यहाँ पे तो रिपीटिशन। और फिर ये बात भी हम जानते हैं कि हमारा जो कोसाइन फंक्शन है इसका जो पीरियड होता है वो 2π होता है, मतलब हर 2π के बाद ये अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। तो इसका मतलब कि हर सर्कल में इसकी दो अगर मतलब जो है एक डोमेन के अगेंस्ट अगर दो रेंज आ रही हैं तो फिर हर एक सर्कल के बाद दो दो रिपीट करेंगे तो बहुत सी रेंज हमें मिलेंगी, ठीक है, एक मतलब एक वैल्यू लिखेंगे और इससे हमें बहुत से आंसर मिलेंगे, तो जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ है। तो यहाँ पर इस वजह से कि ये पीरियड है इसका 2π, हम यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे और हमने जो बात नोट की है उसको अब हम मद्देनजर रखते हुए चलेंगे। यहाँ पर कुछ स्पेस हमें चाहिए होगा जी। हमने ये बात नोट की है कि कोसाइन जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू रिपीट करता है, ठीक है, और चूंकि ये प्रोडिक फंक्शन भी है तो उस चीज को जेन में रखते हुए हमने ये बात फिर की कि चूंकि हम ये बात जानते हैं जो हमारा कोसाइन फंक्शन है, अगर हम कोसाइन फंक्शन को देखें तो इसकी जो रेंज होती है कोसाइन थीटा की, मतलब जो इसका आंसर आएगा इसमें थीटा जो है डोमेन है, ये तो हम तमाम रियल नंबर्स पर देख रहे हैं कि डिफाइन है, ठीक है। इसकी जो रेंज होती है इसमें मैक्सिमम वैल्यू में 1 मिलती है और इसकी मिनिमम वैल्यू -1। तो जब हम इसके इन्वर्स की बात करेंगे, मतलब अगर कॉस थीटा जो है हमारा अगर फर्ज करें y के इक्वल है तो फिर जो कॉस इनवर्स होगा इसकी जो डोमेन होगी वो y होगी और इसकी रेंज होगी वो एंगल होगी, ठीक है, ये बात हमें पता चल रही है। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि जो मतलब इस फंक्शन कॉस की रेंज है वो बेसिकली जो कॉस इनवर्स है उसकी क्या है, डोमेन है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पर हम y लिखेंगे, ये बेसिकली अब क्या है, मतलब इसमें y जो है इसकी डोमेन है और जो कॉस इनवर्स ऑफ y जो आंसर आएगा ये इसकी रेंज है और इसकी जो रेंज होगी वो एंगल होगी और इसकी जो डोमेन है वो नंबर होगी। तो नंबर तो हम 1 और -1 के दरमियान रखेंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम हम 1 लिख सकते हैं और मिनिमम जो है हम वो -1 लिख सकते हैं। लेकिन अब हमने ये बात देखनी है कि जो हमारे पास कोसाइन फंक्शन है इसकी मतलब जो रेंज है वो क्या आ रही है, ठीक है। डोमेन तो चले हमें पता चल गई 1 और -1 के इन बिटवीन है और वो इनको भी लिखा जा सकता है। तो रेंज के लिए हमने देखा कि कॉस की वैल्यू मतलब जो कॉस 0 डिग्री है इस पे देता है 1 आंसर, ठीक है, और कॉस जो है वो 180 डिग्री पे या इसे हम पाई कह सकते हैं अगर रेडियंस में हम बात करें हो, मतलब 0 रेडियन, इसको भी रेडियंस में हम ला सकते हैं। 0 रेडियन पर इसकी 1 वैल्यू होती है और पाई रेडियन पर कॉस की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है जी, -1 होती है। और वो हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जब ये पॉइंट हमारा 0 डिग्री एंगल बनाएगा तो यहाँ पर होगा और इसका x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट होगा 1, और जब ये पॉइंट इधर होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -1, सॉरी यहाँ मैंने गलती कर दी, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट लिखना था 1 क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है तो y कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर जब ये पॉइंट आएगा तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा -1 और y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इसका मतलब कि जो हमें मैक्सिमम एंगल मिलेगा वो पाए तक इसकी रेंज मिलेगी और जो इसमें जो मिनिमम वैल्यू वो 0 है, मतलब जो एंगल मैं पुट करूंगा वो 0 डिग्री से लेकर पाए
मतलब रेडियंस में अगर कहूँ तो 0 रेडियन से लेकर पाई रेडियन तक। तो ये है इसकी जो हम कह सकते हैं रेंज, ठीक है। और डोमेन हमने देखी तो